अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक किताबों का तोहफ़ा लाया हूँ। ये किताबें जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 2021 में आप लोग ज़रूर पढ़ें। अगर आपकी इनमें से कुछ पहले से पढ़ी भी हैं तो उनको आप रिप्लेस करके स्टूडेंट्स साइकोलॉजी के हवाले से कोई और किताब पढ़ सकते हैं। सबसे पहली किताब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो है स्ट्रेंथ फाइंडर। ये डॉन क्लिफ्टन जो फादर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ साइकोलॉजी जिनको कहा जाता है, उनकी साइकोलॉजिकल जो रिसर्च है उसकी बेस पे ये किताब है। इसमें ये बताया गया है कि टोटल जो स्टूडेंट्स में खास तौर पर सलाहियतें हैं वो 34 हैं। उन सलाहियतों के मुताबिक उनके लिए कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे, उनके हवाले से पूरी कैटेगराइजेशन की गई है। आपके अंदर क्या टैलेंट है आप कैसे जानेंगे, आप इस किताब में जो सलाहियतें दी गई हैं हर सलाहियत के अंदर क्या क्या जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और उसमें कौन कौन से जो है ना साइन होती हैं, उस हवाले से अगर आप इनमें पढ़ेंगे कि आप जो है कम्युनिकेटर हैं, अरेंजर हैं, अचीवर हैं, या जो आप सोशल हवाले से सोशल जीनियस हैं, या आप जो हैं एक वो शख्सियत के मालिक हैं। आपकी शख्सियत आप जब पढ़ेंगे कि आप किस शख्सियत के, जब हर शख्सियत के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे मुताबिक कौन सी बातें हैं। तो उस हवाले से जब आप देखेंगे कि आप किस शख्सियत में ढल जाते हैं, इस 34 में से आपके लिए ज़रूर टॉप 5 कुछ ऐसी जो है सलाहियतें होंगी जो आपको लगेंगी कि ये मेरे से ज़्यादा मुनासिबत रखती हैं और उनमें से एक ज़रूर टॉप 1 भी होगी। तो आप उस अपने हिसाब से फिर उन हर एक सलाहियत के मुताबिक जो है शोबाजात भी दिए गए हैं कि आप अगर ये सलाहियत है तो आपके लिए ये फ्यूचर में करियर मुनासिब रहेगा। तो ऐसी किताब जो हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए ताकि वो अपने लिए जो सिलेक्शन करें, जो फ्यूचर में जो करियर सेलेक्ट करें, उनको मुनासिब करियर उनकी जो अपनी एप्टीट्यूड है, जो उनकी फितरत ने जो उनके अंदर सलाहियत रखी है उसके मुताबिक उसके मुताबिक करें ताकि आगे कामयाब रहें। और इसी किताब का उर्दू में भी तर्जुमा है जो अपनी तलाश के नाम से, कासिम अली शाह का नाम बहुत बड़ा नाम है। इस किताब में हालांकि ये बताया नहीं गया कि ये इसका तर्जुमा है, लेकिन इसकी आधा पोर्शन ये पूरी किताब की ट्रांसलेशन में आता है। तो इसमें अपनी तरफ से कासिम अली शाह ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है और बहुत सारे अलग मौज़ूआत भी हैं। आधे जो शुरू में जो किताब है वो काफ़ी कासिम अली शाह की अपनी बातें, लेकिन इस किताब की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये अगर इंग्लिश में पढ़ने में मुश्किल हो तो उर्दू में पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो ये कासिम अली शाह की किताब, ये दोनों किताबें समझें एक ही किताब हैं। तो ये हाईली रिकमेंडेड है फॉर 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर स्टूडेंट्स बिफोर चूजिंग देयर करियर एंड गोइंग इनटू द डिग्री एजुकेशन। तो उस हवाले से ये मुनासिब होगा कि हर स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर कोई टीचर ही ये किताबें पढ़ ले और अपने स्टूडेंट्स को बताए और उनका समरी करके बताए और उसके हिसाब से अगर 2-4 लेक्चर ले ले तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। इसके बाद जो एक किताब है वो है हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट स्टूडेंट। ये कार्ल न्यूपोर्ट एक प्रोफेसर है। ये मेरी तरह कंप्यूटर साइंसेस का प्रोफेसर है, लेकिन इन्होंने स्टूडेंट रिसर्च के हवाले से, गाइडेंस के हवाले से बहुत रिसर्च की है। इनके किताब में जो लिखा है वो लिखा है कि आप अपनी एक बीइंग स्टूडेंट आप अपने हवाले से स्टडी जो रूटीन है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, और उसके बाद है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो फ़न है लाइफ के हवाले से उसको टाइम दें। और इसी तरह से हर एक के लिए मुनासिब जो है फ़िज़िकल एनर्जेटिक रहने के लिए आपको कौन सी रूटीन, कौन सी जो दिलचस्पियाँ लेनी चाहिए। तो आप अपनी एनर्जी बहाल रखें, अपने जो सब्जेक्ट पे फोकस रखें और अपनी हवाले से एक्स्ट्रा करिकुलम और फ़न जो होता है कैंपस के अंदर उसके किस तरह से बेहतर परफॉर्म करें ताकि आप बेस्ट स्ट्रेट स्टूडेंट, सक्सेसफुल स्टूडेंट रहें। सिर्फ पढ़ना और सिर्फ खेलना कूदना इसमें नहीं बताया गया। इसमें हर चीज़ में बैलेंस रखना, किस तरह से बैलेंस रख सकते हैं इसमें बताया गया कि लाइब्रेरी आपकी एक आउटिंग हो जाती है। लाइब्रेरी की रूटीन आपको, आपके फैमिली को भी एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज होता है कि आपका पढ़ने का टाइम है और आप फुल कंसंट्रेशन से जाते हैं। या घर में कोई फ़िक्स टाइम रखते हैं तो आपको नेचुरली वो जो फील करते हैं कि ये मेरा पढ़ने का टाइम है। तो इस तरह वाले से बहुत सारी बातें इस किताब में हाउ टू बिकम स्ट्रेट स्टूडेंट, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि ये इस किताब को पढ़ें और अपनी जो पूरी 24 आवर्स का जो डे है या पूरा सेमेस्टर है, पूरा साल है या 4 साल की डिग्री है, उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। इस किताब में बहुत अच्छी गाइडेंस है।
इसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को साल में कम से कम एक ऑटोबायोग्राफ़ी ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो लोग पहले से सक्सेसफुल हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जो बहुत बड़े लीडर होते हैं, पॉलिटिकली हों या स्पोर्ट्समैन हों, जिस भी शोबे में आप हैं, आप अपने शोबे के हवाले से किसी न किसी बहुत बड़ी पर्सनालिटी का ज़रूर किताब पढ़नी चाहिए, ताकि आप फील करें इंस्पायरेशन, ताकि आप देखें कि बड़े बड़े नामों के साथ भी हालात हमारे से जैसे ही रहे हैं, हमारे से भी बदतर रहे हैं, लेकिन उन हालात में भी उन्होंने कामयाबी अता की। तो आज मैं जो ऑटोबायोग्राफ़ी है मोहम्मद अली किले, और ये द सोल ऑफ बटरफ्लाई, ये स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट्स 2021 में अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई सोशल वर्कर या कोई जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट के अलावा अपनी अपनी फील्ड में पढ़ना चाहें, लेकिन एक सोल ऑफ बटरफ्लाई मोहम्मद अली किले की एक ज़बरदस्त किताब है, इसकी बेटी ने लिखी है, इस पर अगर ये पढ़ी जाए तो बहुत मुनासिब रहेगा, ये आपको इंस्पायरेशन देगी। उसके बाद एक ऐसी किताब है जो रिलीजियस बुक्स के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी गई है। इस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। जो रिलीजियस बुक्स हैं, कुरान, बाइबल या उसके अलावा गीता या जो भी किताबें हैं, उनके बाद जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ये किताब है, जिसमें पर्सनैलिटी जो है जो हवाले से बहुत बड़ी बातें हैं। इसमें प्रोएक्टिव होना और विन विन सोचना और बिगिन विथ एंड इन माइंड और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस तरह से सिनर्जाइज, शार्पन द सॉ, कुछ चैप्टर्स हैं इसमें। हर एक चैप्टर आपको बताएगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करें। अगर ये किताब आपकी पढ़ी हुई है तो आप इसका नेमल बदल द सीक्रेट रोंडा बायरन की किताब है। ये भी किताब बहुत मशहूर किताब है। इसमें इंसान की जो सबकॉन्शियस में जो चल रहा होता है, इंसान को इसी तरह दुनिया में मिल रहा होता है। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। आप खुश रहना चाहते हैं तो आप खुश रह सकते हैं, आप बीमार रहना चाहें तो आप ऐसी बातें सोचें जो आपको बगैर किसी सबब के कोई बीमारी भी हो सकती है। आप जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, जो ड्रीम देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं तो उसके इनडायरेक्टली आपको रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं और नेचर आपको, कुदरत आपको वहाँ तक पहुँचा देती है। लेकिन आपकी सिंसियरिटी, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें होना लाजमी है, आपके स्पिरिट में होना लाजमी। तो सीक्रेट ये ऐसी किताब है जो इंसान के अंदर के जो ख्यालात हैं, उन ख्यालात के मुताबिक आपकी ज़िंदगी बनती है, तो उस हवाले से आपको गाइड करती है। ये इस तरह से है कि ज़िंदगी में आप अगर एक बड़ा 400-500 मील सफ़र कर रहे हैं रात में और आपकी गाड़ी की जो लाइट है 200 फीट से आगे नहीं जा रही, लेकिन आप उन 200 फीट के मुनासबत से ही आप गाड़ी को लेके चलते हैं और जो है ना 400-500 माइल जो है ना सफ़र कर देते हैं एक रात में। लेकिन आप अगर देखें तो आपकी गाड़ी की लाइट सिर्फ 200 फीट तक जा रही थी, लेकिन आपने उस 200 फीट की रफ़्तार से आगे चलते गए और आप अपने सफ़र तक पहुँचे। तो इसी तरह ज़िंदगी में आगे का पता नहीं होता, लेकिन आपको अपनी मंजिल का पता है। तो आप जो थोड़े थोड़े स्टेप्स लेते हैं, उन स्टेप्स की कंटिन्यूटी आपको कंपाउंड इफेक्ट देती है और आप एंड जो है आप अपनी सक्सेस या अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। तो ये द सीक्रेट बुक ऐसी बुक है जो सेल्फ हेल्प के लिए बहुत मुनासिब और बहुत ये ज़बरदस्त किताब है। अगर कोई स्टूडेंट ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसको पढ़ें तो उनको अपनी मंजिल तक पहुँचने में बहुत आसानी होगी और उनके इंटरनल जो उनकी अंदर से एनर्जी मिलेगी और आगे जाएंगे। एक और किताब है ईट दैट फ्रॉग। ये किताब ब्रायन ट्रेसी की किताब है। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़ा नाम है सेल्फ हेल्प में, और इसने 21 ग्रेट वेज बताए हैं कि आप उनमें से 21 जो असूल हैं उनको इस्तेमाल करके अपने मकसद, अपने ख्वाब को कैसे हासिल कर सकते हैं। आप प्रोक्रेस्टिनेशन जो सुस्ती है उस पे कैसे काबू पा सकते हैं, अपने गोल पे कैसे पहुंच सकते हैं। और ये किताब ऐसी है कि आप इस किताब की उसूलों पे अमल करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप हैं, जिस भी रूटीन में आप हैं, आप आगे जा सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर सकते हैं। अब ये जो द सीक्रेट है, ईट दैट फ्रॉग है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, ये एडिशनल टू द स्टूडेंट गाइडेंस बुक्स हैं। दे आर मोर अबाउट द पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग हो, आपकी पर्सनैलिटी जो स्ट्रांग हो, आप में विल पावर पैदा हो,
और आप में अंदर से शक्ति पैदा हो कि आप जो है ना अचीव कर सकते हैं। अदर देन एक और किताब है, ये नेवर गिव अप, ये निसार अहमद बुरोई साहब, ये हमारे जामशोर के दोस्त हैं। सेल्फ हेल्प पे दुनिया भर में किताबें हैं, और द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द सीक्रेट जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा कितनी द नेपोलियन हिल की बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनकी मिलियंस में सेल होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिंध के ये फर्जंद ने जो द नेवर गिव अप किताब लिखी है ये उनसे कम है। इस किताब में आपको छोटी छोटी स्टोरीज़ में लाइफ के हवाले से, हर हवाले से, जिस सिचुएशन में भी आप हों उस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई ना कोई एक स्टोरी है इसमें। इस स्टोरी में आप हर तरह की स्टोरी है इसमें। अगर आप ये किताब पढ़ें और तो ये किताब आपको ज़िंदगी में हर मुश्किल के हवाले से कोई ना कोई सवाल का कोई ना कोई जवाब देगी। और इस किताब में मतलब ऐसी मिसालें हैं जो बहुत कॉमन पहले से भी मशहूर हैं। जैसे सोक्रात से कोई पूछता है कि इल्म क्या है, इसी तरह से बलून जो है ब्लैक उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता, एक बच्चा पूछता है। या एक बलून जो एक टीचर एक्सपेरिमेंट कराता है कि बलून कमरे में छोड़ देता है, हर किसी के नाम ऊपर रखता है, और सारे जब भाग के अपना अपना नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं सब फट जाते हैं। लेकिन जब उनको समझाता है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें कि जिसको जिसका नाम मिले वो उसको अनाउंस करके बताए। तो इस तरह से हर हवाले से इसमें कोई ना कोई कहानी है, और वो कहानी सबक आमेज़ है। आप अपने बच्चों को भी बता सकते हैं, अपने आप को भी मुख्तलिफ फीलिंग्स में अपने आप को भी इससे सबक ले सकते हैं। ज़िंदगी के हर हवाले से कोई ना कोई कहानी बहुत ही आसान अल्फाज में बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। दुनिया भर की मकबूल जो इल्म के हवाले से, दानाई के हवाले से, हिकमत के हवाले से बातें हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। तो ये किताब स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान ज़बान में, इंग्लिश में हमारे ही दोस्त ने लिखी है। अगर ये पढ़ेंगे और इस किताब को मंगाने के लिए निसार बुरोई साहब से रब्ता करेंगे तो डायरेक्टली आप इससे किताब परचेज़ भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक किताब है वाई ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट्स। ये बहुत मशहूर किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिसकी किताब है रिच डैड और पुअर डैड। तो ये किताब भी बताती है कि जो ए ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं वो मुलाजिम बनते हैं, उनके जहाँ जो क्लास में इतनी टैलेंटेड नहीं होती। इसका रीज़न क्या है? तो ये किताब बहुत स्ट्रांग किताब है अगर स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिए। ये किताब हर स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए। अब उसके बाद कुछ किताबें हैं जो सिंधी में सिर्फ़ मेरे ख्याल से नवा रस्ता नयूं रायूं, ही किताब ये सिंधी किताब आहिनि जिन जे बारे में सिंधी में ॿुधाइणु चाहियां थो। त नवा रस्ता नयूं राहूं ही हिकु अहिड़ी किताब आहे त जंहिंमें ॿुधायल आहे त मेडिकल फील्ड में कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि, इंजीनियरिंग जी फील्ड में कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि, कहिड़ा कहिड़ा शोबा आहिनि, कहिड़ियूं कहिड़ियूं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वञनि थियूं। ऐं ईअं ई जेको आहे सो हिन में मेडिकल इंजीनियरिंग खां अलावा सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, ज़िंदगी जे हर शोबे जे बारे में हिन में ॼाण आहे। जेकॾहिं को 9th 10th स्टूडेंट आहे हीअ किताब पढ़ंदो त हुनखे ईंदड़ जेके डिग्री जेके शोबा आहिनि, डिग्री जिन में हासिलु करे सघिजे थी, उन जे बारे में इंतिहाई मुफ़ीद मालूमात थी मिलंदी। सिंध में हीअ किताब इलाही मशहूरु बि आहे, पर वरी बि वालदेन खे हिन किताब खे नज़र मां नज़र करे ऐं शागिर्दनि पंहिंजनि जेको आहे सो नौजवाननि ॿारनि खे पढ़ाइणु ज़रूरु घुरिजे। हुन खां पोइ हीअ किताब आहे ग्रेजुएशन जूं घुरिजूं। हिन किताब में ॿुधायल आहे त अॻियां वधण लाइ जेको आहे सो ग्रेजुएशन करण लाइ कामयाबी सां ऐं उन खां अलावा स्कॉलरशिप वग़ैरह हासिलु करण लाइ कहिड़ियूं ज़रूरतूं आहिनि, कहिड़ियूं शयूं आहिनि। ऐं त हीअ किताब इंतिहाई काराइतो किताब आहे। ऐं हीअ किताब डॉक्टर अब्दुल हफ़ीज़ लगारी साहब जो लिखियलु आहे ऐं जिन तुर्कीअ मां PhD कई आहे। ऐं हीअ किताब इंतिहाई काराइतो। ऐं उन खां अलावा हीअ सिंधिका जे तरफ़ां अवीस भुट्टो साहब जो किताबु आहे तालीमी कामयाबी कीअं हासिलु कजे। हिन में इंतिहाई काराइतियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेको शागिर्दनि खे उन्हनि जी तालीमी कामयाबी जे हवाले सां रहनुमाई कनि थियूं। त सिंध में हीअ टई किताब मुंहिंजे ख़्याल में हीअ टई किताब सिंधिका जा आहिनि ऐं ॾाढो सवलाई सां मिली सघनि था। सिंधिका, लाड़काणे, सखर, शिकार ऐं इनवेन, हैदराबाद, कराची, जिते किथे ऐं किताबी मेलनि में भी किताब अवेलेबल हूंदा आहिनि। शागिर्दनि खे हीअ किताब ज़रूरु पढ़णु घुरिजनि। ऐं हीअ जेके इंग्लिश में मूं सिलेबस ॿुधाया किताब, इहे बि बहितरीनु किताब आहिनि।
ऐं जेकॾहिं इन में PDF में कुझु किताब मूं वटि अवेलेबल आहिनि, जेकॾहिं को इंट्रेस्टेड आहे त हिन मैसेज जे हेठां कमेंट छॾे तव्हां हुनखे फेसबुक ते या व्हाट्सअप ते इन्हनि मां जेके PDF ते अवेलेबल आहिनि उहा उन्हनि में सेंड करे छॾियो। वधीक महिरबानी तव्हांजी। 2021 जे हवाले सां हीअ किताब हुया जेके मूं ज़रूरी सम्झो त शागिर्दनि खे पढ़णु घुरिजे।